नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। ये फरवरी का महीना मेरे लिए आध्यात्मिकता, आस्था, श्रद्धा, भक्ति इन सबको देखने के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा। जो महाकुंभ चल रहा था, संगम स्नान का मुझे 2 बार अवसर मिला इस वर्ष। कई लोग 1 बार से भी वंचित रह गए, लेकिन मेरा ऐसा सौभाग्य रहा कि मैं 10 फरवरी को और 22 फरवरी को उस पतित पावनी माँ गंगा के चरणों में रहने का मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ। वहाँ के कुछ अनुभव जो हमने देखे कि लोगों की आस्था के आगे दिखावापन, मुश्किल से नहा रहे थे लोग 10 मिनट 5 मिनट और फोटो सेशन आधा घंटे तक चलता था। हो भी क्यों नहीं, जब हमने स्नान किया है तो लोगों को पता भी चलना चाहिए। और इसका असर भी हुआ। लोगों ने जब सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें देखी, अपने अड़ोसियों पड़ोसियों की देखी, तो उनके मन में भी एक भाव जगा कि क्यों न मैं भी वहाँ पर जाऊं। और जो नहीं जा पा रहा था वो अपने अंदर एक तरीके से इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स जिसको बोलते हैं, उसको अनुभव कर रहा था कि हाय वो चले गए और मैं नहीं जा पाया। तो जैसे तैसे आनंद फानन में लोग अपना प्रोग्राम बना रहे थे, जिसको जो साधन मिल रहा था उसे जा रहे थे, क्योंकि उनको भी वहाँ पर नहाना भी था, साथ में लोगों को बताना भी था कि मैंने भी नहा लिया है। तो ऐसे में भीड़ तो बहुत रही, 66 करोड़ का आंकड़ा कम नहीं होता है। उस 4 बाई 2 किलोमीटर का क्षेत्र रहा होगा, और उस क्षेत्र में वो भी संगम घाट पर, संगम जहाँ पर नोज है वहाँ पर हर आस्थावान की इच्छा रहती थी कि मैं संगम नोज पर स्नान करूं। और इसमें मैंने देखा जब 22 तारीख वाले स्नान में, क्योंकि जो बात किया था तो उसमें जो है रात थी, 2 बजे थे रात के, तो इसलिए उतना अनुभव नहीं हो पाया। ये 22 तारीख वाला जो है सुबह किया था स्नान, तो इसमें मैंने देखा कि पुलिस के जो कर्मचारी लगे हुए थे, अधिकारी लगे हुए थे, हमने एसएसपी तक को देखा कि व्यवस्था संभाल रहे थे। और वो जो व्यवस्था में वहाँ पर थे तो कोशिश कर रहे थे कि अधिक से अधिक लोग वो जो संगम नोज पर है वहाँ पर स्नान का पूर्ण लाभ प्राप्त करें। और लोग जा भी रहे थे, स्नान भी कर रहे थे। कुंभ के दौरान जो सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र रहता है, ये जो संत हैं, संतों की शाही सवारी। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इन संतों के बीच ही कई देवता, कई ऐसे सिद्ध संत जो हिमालय की कंदराओं में रहते हैं, और जब ये कुंभ होते हैं, चाहे वो अर्ध कुंभ हो, महाकुंभ हो या पूर्ण कुंभ हो, इनमें आ करके और चुपके से बताते हैं संगम में, या जितने भी कुंभ के जगह होती हैं, संगम में है, संगम में, हरिद्वार में है तो हरिद्वार में, उज्जैन में, नासिक में, जहाँ भी कुंभ पड़ते हैं वहाँ आ करके और स्नान करके चले जाते हैं। तो मान्यता है कि जिस रास्ते से वो गए हैं वहाँ के अगर उनकी पदरज भी हमको मिल जाती है तो ये हमारे जीवन का कल्याणकारी क्षण होगा। और इसी को लेके कभी कभी अव्यवस्थाओं का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन इस बार जो वहाँ पर सुरक्षा में लगे हुए पुलिस के कर्मचारी थे, पुलिस के अधिकारी थे, उनकी हर ओर प्रशंसा हो रही है। उन्होंने कभी कहीं भी किसी भी जगह पर सेवा करने का अवसर नहीं गंवाया, और बड़ी तल्लीनता से हमने दिन में भी देखा है, वहाँ पर रात में भी देखा है, उनको कोई किसी प्रकार की कोताही नहीं करनी है, अपने कार्य को अंजाम दे रहे थे। जो बुजुर्ग थे उनको अगर लगता था कि हम इतनी भीड़ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो मैंने ये भी देखा है कि एक
एसपी साहब थे, उन्होंने उन बुजुर्ग को रोका और एक हवलदार साहब थे, उनके साथ में एक सुरक्षित स्थान, जहाँ पर अपेक्षाकृत बहुत कम भीड़ थी, ऐसे स्थान पर उनको नहाने के लिए भिजवाया और उनसे कहा कि आप उनको जाओ वहाँ पर छोड़ के आओ। और उन हवलदार जी ने पूरी तत्परता से, तन्मयता से उनको जो है संगम का जो नोज है वहाँ तक पहुँचाया और उनको सुरक्षित स्नान कराने में भी मदद की। तो इस प्रकार से वहाँ पर जो व्यवस्थाओं की इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि कोई इस चीज़ के ऊपर उंगली नहीं उठा सकता है। हर वर्ग ने, यहाँ तक कि विदेशियों ने भी वहाँ पर जब संगम में स्नान किया है, इतनी अधिक भीड़ में, भीड़ का दबाव जहाँ पर, और वहाँ पर जिस प्रकार से हमारे सुरक्षाकर्मी वहाँ पर अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहे थे, लोगों ने बहुत बहुत प्रशंसा की उनकी। तो ये कुंभ एक तरीके से ये भी खास रहा कि मान्यताओं के अनुसार कहते हैं कि ये कुंभ अब दोबारा 144 साल के बाद आएगा, इसलिए भी लोग इसमें नहाने के लिए बड़े आतुर दिख रहे थे उस समय। तो अब दूसरा एक अवसर और प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश के सीहोर में बाबा कुबरेश्वर धाम, तो इस समय जो कुबरेश्वर धाम के मुख्य महंत हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी, वो विश्वविख्यात प्रवक्ता हैं इस समय, उनके फॉलोअर्स की संख्या करोड़ों में है। तो उनके स्थान पर इस समय उन्होंने 3 मार्च तक का वहाँ पर भागवत कथा जो अपनी करते हैं, शिव पुराण, उसका आयोजन चल रहा है। तो वहाँ पर भी मैं गया। वहाँ भी व्यवस्थाएं प्रशासन की कम, लेकिन वहाँ स्वयं सेवक या अपने स्वविवेक से लोग अधिक ध्यान दे रहे थे। लोग अपनी इच्छा से ही लोगों को पानी पिला रहे थे, कोई बिस्किट खिला रहा था, क्योंकि वहाँ पर कथा सुनने के लिए लोग सवेरे 5 बजे 6 बजे से ही बैठ जाते हैं ताकि वो पंडाल में कथा सुन सकें। इतने बड़े बड़े पंडाल बनाए गए हुए थे, लेकिन वो भी व्यवस्थाएं वहाँ छोटी पड़ रही हैं। बहुत से लोग बाहर जो है तंबू तान करके, अपनी चादरें लगा करके, धूप ज़्यादा थी उसमें भी बैठ करके कथा का रसास्वादन कर रहे थे। इनके लिए जो सवेरे से बैठ गए हैं, इनके लिए वहाँ पर कई दूसरी जगह के लोग आए हुए हैं, वो कोई बिस्किट दे रहा है, कोई उनको और खाने की सामग्रियां दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पानी की जो बोतलें दे रहे थे लोग, तो पानी पी करके आदमी वहीं फेंकता है, तो वही लोग वो बोतलों को उठा करके और जहाँ कूड़ा का डंप लगा हुआ वहाँ पर रख देते थे। तो इस प्रकार से सभी लोग स्वेच्छा से वहाँ पर स्वच्छता का भी ध्यान रख रहे थे। ये एक अच्छी बात थी। संगम जैसी व्यवस्था यहाँ पर जो क्राउड मैनेजमेंट की नहीं थी, इसमें थोड़ा सुधार ये किया जा सकता है कि भले ही जो वहाँ का मंदिर प्रबंधन है या प्रशासन है, जैसे पांडाल में हमने देखा कि बहुत बड़ी संख्या में लोग जा रहे थे और वहाँ पर जगह है नहीं, तो वहाँ से फिर वापस आ रहे थे। तो हालांकि पंडित प्रदीप मिश्रा के किसी कार्यक्रम में ऐसी कोई अनहोनी अभी तक हुई नहीं है, लेकिन अगर इस क्राउड को मैनेजमेंट किया जाता कि यहाँ पर देख लिया जाए कि जितने लोग जा रहे हैं उनको आगे बैठाया जाए, और उसके बाद जब पंडाल पूरी तरीके से भर जाए तो वहाँ पर जाने की मनाही कर दी जाए। ऐसा नहीं हो रहा है। वहाँ पर जहाँ जिसको मिल रहा है, तो कहीं लोग एक दूसरे में झड़प भी कर जाते हैं, क्योंकि किसी ने सवेरे से अपने लिए जगह बना रखी है, वहाँ पर बाद में लोग घुस जाते हैं। तो वहाँ पर थोड़ी व्यवस्था अच्छी हो सकती है। तो खैर अभी आज तीसरे दिन की कथा वहाँ चल रही होगी। कथा का आयोजन बढ़िया चल रहा है और श्रद्धालु बड़ी मस्ती से, उनको जहाँ सोना है वहाँ जगह अच्छी नहीं है, कहीं कंकड़ भी पड़े हुए हैं, लेकिन चूंकि भक्ति में रमे हुए हैं, वो कहीं पर भी भक्त सो रहे हैं, कोई उनको शिकवा नहीं है। भूख लग रही है, बगैर भूख खाने के भी वो लोग वहाँ पर बैठे उनको कथा रसास्वादन करना है, यही उनका उद्देश्य है वहाँ पर। तो इसके अलावा उन्होंने कोई उद्देश्य बनाया नहीं है। तो इस प्रकार से ये 2 मौके हमको इस फरवरी माह में मिले, जहाँ पर आध्यात्मिकता
का संगम रहा, श्रद्धा का संगम रहा और आस्था का संगम हमको देखने को मिला। पंडाल और पंडाल के बाहर चिलचिलाती धूप और उसमें श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी। कल मैं जब वहाँ शाम को निकला हूँ तो हमको लगता है 3-4 लाख लोग आ चुके थे। और इसमें अब चूँकि कोई 1 दिन की कथा सुन रहा है, कोई 2 दिन की कथा सुन रहा है, कोई 1 हफ्ते रुकता है, तो अगर इसमें सभी लोग 1 हफ्ते रुकने लग जाएं तो एक बहुत भारी चुनौती हो सकती है मंदिर प्रशासन के लिए। क्योंकि लोग दूर दूर से आते हैं, कोई अपनी जैसे जिसके पास जितना समय होता है उसके पास वो समय बिताता है। बहुत बड़ा पंडाल बनाया गया था, तो उसके बाहर भी लोगों ने देखो अपनी व्यवस्थाएं कर रखी हैं ताकि धूप से बच कर के कथा का रसास्वादन किया जा सके। तो अब जगह तो अभी जैसा पंडित मिश्रा जी बता रहे थे, ये मंदिर की बाउंड्री और पंडाल की बाउंड्री तोड़ करके और बड़ा बनाया गया है, लेकिन बड़ा करने की भी एक सीमा है। लेकिन जो भक्ति है, भक्तों की कोई सीमा नहीं होती है, भक्तों को तो अपने रमे में रमना है। तो ये इस प्रकार से एक बड़े अवसर मेरे सामने आए जब मैंने इन 2 जगहों का दर्शन किया, क्योंकि ऐसा आध्यात्मिकता का संगम दूसरे देशों में मिलना तो कतई मुमकिन नहीं है। ये भारत देश ही है। आप देखिए कितना बड़ा, ऐसे ही जहाँ पर मैं देख रहा था 3 पंडाल ऐसे ही बने हुए हैं। लोग ये जा रहे हैं, देखिए जा रहे हैं, लेकिन अब वहाँ पर चूंकि बैठने की जगह है नहीं, इसलिए वो जाएंगे, वहाँ जब बैठने को जगह नहीं मिलेगी तो फिर वहाँ से वापस आ जाएंगे। तो इस विषय में कुछ उनको करना चाहिए कि जब एक सीमा से अधिक वहाँ पर भीड़ भाड़ हो जाए तो वहाँ उनको जाना बंद कर देना चाहिए। जैसे ये लोग खुले आसमान के नीचे, इनको ये नहीं है कि पंडाल में ही हम कथा सुनेंगे। जहाँ जिसको मौका मिल रहा है, जहाँ जिसको अवसर मिल रहा है, खाली स्थान मिल रहा है, वहीं पर अपनी चद्दर बिछा करके और बैठ करके, ऐसे लोग भी हैं जिनको वहाँ के पंडाल में बैठने का मोह नहीं है, उनको खाली कथा सुननी है, कहीं से भी कथा सुन सकते हैं। पूरे क्षेत्र में लाउड स्पीकर लगाए गए हैं, आप जहाँ भी बैठेंगे सब जगह आपको लाउड स्पीकर की आवाज़ आती रहेगी। तो ये बहुत बड़ी भीड़ इस समय सीहोर में जो गंगे क्या नाम अपना कुबरेश्वर धाम है वहाँ पर लगी हुई है। और आज 3रा दिन है, कल दूसरे दिन ही बहुत भीड़ हो गई थी। अभी 7 दिन का 3 तारीख तक चलेगा कार्यक्रम। तो इसमें देखते हैं, जिसको जिसको जाना है वो जा रहे हैं और पुण्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। तो ये हमारे देश की बहुत बड़ी खासियत है कि आध्यात्म के मामले में, भक्ति के मामले में फिर इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में किसी अन्य विषय पर चर्चा करने के लिए आपके सामने प्रस्तुत होगा। तब तक आप हमारे चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।